Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about free fall concept. तो हमें पता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर होता है, यानी W इज इक्वल्स टू mg। तो इस फॉर्मूले से हम क्या सोचते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमें वेटलेस की सिचुएशन में दे रखा है, यानी उसका वेट ज़ीरो है, तो mg की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, यानी g की वैल्यू ज़ीरो है। मतलब उस पॉइंट पर स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट वेटलेस की सिचुएशन में दे रखा है तो उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटी लग सकती है। सो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, वेटलेस या जो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट है ये होता क्या है, इसको हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं, लेकिन आज हम इतनी डीप में नहीं जाएंगे। अगर हम फंडामेंटल और बेसिक लेवल पर बात करें तो वेटलेस का मतलब क्या होता है, वेट ज़ीरो फील होना। यह सिचुएशन कब आती है, जब ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सपोर्टिव फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। सपोर्टिव फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई, मतलब ऑब्जेक्ट का सरफेस से कांटेक्ट ख़त्म हो गया। तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट वेटलेस की सिचुएशन में आ गया, लेकिन ऑब्जेक्ट पर उस टाइम भी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी लग रही होती है। तो देखो, अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन, यानी वेटलेस के सिचुएशन को हम नॉर्मल रिएक्शन से देखते हैं। अगर किसी सिचुएशन में नॉर्मल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस की सिचुएशन में आ जाएगा, लेकिन उस पर ग्रेविटी लगती रहेगी। तो देखो, एस्ट्रोनॉट इन स्पेस इज एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल। जब भी कोई सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसमें जो अंतरिक्ष यात्री बैठा है, उस सिचुएशन में क्या होता है, सैटेलाइट और अंतरिक्ष यात्री के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है या जो सपोर्टिव फोर्स है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री पर ग्रेविटी तो लग रही होती है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, जिसके कारण वो वेटलेस की सिचुएशन में आ जाता है। यानी वेटलेस तब होता है जब नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो हो जाए, ग्रेविटी प्रेजेंट रहेगी वहाँ पर। एस्ट्रोनॉट फ्री फॉल में होता है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फ्री फॉलिंग लिफ्ट। सपोज करो कि एक लिफ्ट है, उसमें एक वेइंग मशीन रखी है और उस वेइंग मशीन पर एक पर्सन खड़ा है। अब आप लिफ्ट की केबल को ऊपर से काट दीजिए तो वो लिफ्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या एक्सीलरेशन जी से नीचे की ओर गति करेगी। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो वेइंग मशीन और पर्सन के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की ओर, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। पर्सन पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, यानी उस पर ग्रेविटी लगती है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, जिसके कारण उसका अपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है और उसको ये महसूस होता है कि उसका वेट ज़ीरो हो गया है, यानी वो वेटलेस की सिचुएशन में आ गया है। तो कोर कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ कि जो वेटलेस की जो सिचुएशन है वो डायरेक्टली नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हुए भी अगर उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट वेटलेस की सिचुएशन में कहलाएगा, यानी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच का कॉन्टेक्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। So if this video is helpful for you, please like, share and subscribe our channel। और आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।